सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं। नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। बलिया अमर शहीदों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलिया बलिदान दिवस पर किया नमन। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया से है, जहां बलिया बलिदान दिवस के अवसर पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलिया बलिदान दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में जनसभा को किया संबोधित। बलिया के लोगों का बलिदान और त्याग देता है। बलिया को नई पहचान। जिला कारागार परिसर में अमर शहीद राजकुमार बाग की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। अमर शहीद सेनानियों के परिवारों को मंच पर सम्मानित किया। वहीं बलिया बलिदान दिवस पर कहा है कि एक नए भारत की दिशा के निर्माण में कार्य करें। मैं यहाँ पर चाहूंगा और यहाँ अपर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर तिवारी भी आए हैं, क्योंकि बलिया में पढ़े हैं, बलिया के बारे में विशेष रूप से जानते हैं। बलिया जेल के बारे में, जेल को बलिया से बाहर स्थानांतरित करते हुए यहाँ पर भव्य स्मारक बने, मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो। हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से एक लिंक दे रहे हैं। जमीन अधिग्रहण का कार्य चल रहा है, तेजी से हो रहा है। बलिया से 2 से ढाई घंटे में लखनऊ पहुंच जाएंगे। यहाँ के बस स्टैंड को एयरपोर्ट जैसा बना दे। यह परिवहन मंत्री से होना चाहिए। बलिया के दायरे को बढ़ाए, बलिया को जल जमाव से मुक्त कराना है। विकास की नई ऊंचाइयों पर जोड़कर के विकास के लिए जैसे मोदी जी काम कर रहे हैं, पूरे गांव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। हमारे सभी जनप्रतिनिधि रुचि ले रहे हैं पूरी तन्मयता के साथ। जनसभा में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए बलिया बलिदान दिवस के ऐतिहासिक मौके पर उपस्थिति जल्द कराने के लिए आभार प्रकट किया। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे महान सेनानियों को जो सम्मान 75 वर्ष में नहीं मिला, वह सम्मान मोदी व योगी की सरकार कर रही है। इस अवसर पर अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी, सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त, सांसद रविंद्र कुशवाहा, राज्यसभा सांसद नीरज शेखर, विधायक केतकी सिंह, पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी व आनंद स्वरूप शुक्ला, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद भरत सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष जयप्रकाश साहू सहित गणमान्य लोग उपस्थित थे। ये साबित हुआ ही है कि कोरोना के महामारी के नियंत्रण में, इसके प्रबंधन में भारत का जो रिजल्ट था, दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी ताकतें पस्त हो गई, लेकिन भारत मजबूती के साथ डटा रहा, लड़ता रहा और कोरोना को भी पस्त कर दिया। आज आपकी इतनी बड़ी संख्या में, भारी संख्या में उपस्थिति, मैं यही पूछ रहा था दयाशंकर जी से। मैंने कहा भी 9 बजे कैसे लोग आएंगे? भाई 9 बजे तो बहुत सारे लोग सो के उठने वाले लोग होंगे। उन्होंने कहा नहीं, बलिया रात्रि में सोता नहीं और रात्रि में ही लोग इकट्ठे हो जाएंगे। और इसीलिए आज मैं यहां पर आया हूं आपके बीच में विशेष रूप से। यह आजादी का अमृत महोत्सव है, अच्छे आयोजन के साथ जुड़ना है, अच्छा कार्यक्रम बनाना है और विकास के बारे में सोचना है। आज आप देख रहे होंगे जितना 8 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याणकारी और शासन की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को मिला। बिना भेदभाव के सबको शौचालय, हर गरीब को आवास, हर गरीब को राशन, हर गांव जिसमें आज तक बिजली नहीं पहुंची वहां बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। जिन गांवों में अब तक कोई सुविधा नहीं मिल पाई, वहां पर हमने उस कार्य को पूरा किया है। कोई कारण नहीं कि अगर कोरोना जैसी महामारी को मात देकर के हम लोग आज देश के अंदर 200 करोड़ वैक्सीन की डोजेस देश के अंदर फ्री में उपलब्ध कराने में सफल हुए हैं, कोई कारण नहीं कि आने वाले समय में भारत दुनिया के अंदर नेतृत्वकर्ता के रूप में क्यों न होगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने नेतृत्व क्षमता से दुनिया के अंदर वैश्विक जगत में आज उस प्रकार की स्थिति बनाई है। हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत के निर्माण की दिशा में कार्य करें और इस दिशा में हम लोग बेहतरीन प्रयास करें। और मैं यहाँ पर चाहूंगा, आज हमारे मुख्य सचिव भी यहाँ पर आए हैं, जो कि बलिया में पढ़े हैं, तो बलिया के बारे में विशेष रूप से, बलिया जेल के बारे में, बलिया जेल को बलिया के बाहर कहीं स्थानांतरित करते हुए यहाँ पर एक भव्य स्मारक बने, मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए कार्य योजना विस्तृत रूप से तैयार करते हुए इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बलिया की इस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए कार्यक्रम में आगे बढ़ाएंगे। परिवहन मंत्री आप ही के यहाँ के हैं इस समय तो, और परिवहन मंत्री इसीलिए बने हैं जिससे बलिया से लखनऊ की दूरी को निरंतर ये कम करते रहे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एक लिंक वे हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं बलिया के लिए भी। जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है, ये काम भी तेजी के साथ होगा और बलिया को हम जोड़ेंगे, जिससे बलिया से 2 से ढाई घंटे के अंदर ही आप लोग लखनऊ पहुंच जाए। इसलिए 2 से ढाई घंटे इस दूरी को कम करने के लिए सड़क का काम हम करेंगे
और यहाँ के बस स्टैंड को बहुत अच्छा एयरपोर्ट जैसा बस स्टेशन बना दें बलिया के अंदर। ये परिवहन मंत्री से मैं कहूँगा कि अच्छा बस स्टेशन यहाँ का बलिया का होना चाहिए, जिससे लोगों की कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। कुछ इलेक्ट्रिक बसेज भी यहाँ नगर के अंदर चलवाइए, बलिया इस नगर के दायरे को बढ़ाइए, लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। सरवा ताल के बारे में कुछ कार्य आप लोगों ने किया है, शेष कार्य भी और आगे होंगे। बलिया को जल जमाव से मुक्त भी देना है और बलिया के विकास को एक नई ऊंचाई पे पहुंच करके यहाँ के लोग विकास के साथ जुड़ करके जिस तरीके से भारत के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, उस पूरी भाव के साथ हम आगे बढ़ करके इसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। हमारे सभी जनप्रतिनिधि इस दिशा में रुचि ले रहे हैं, वे पूरी तन्मयता के साथ इस पूरे अभियान के साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ के सांसद जी वीरेंद्र सिंह जी, श्री नीरज शेखर जी, श्री रविंद्र कुशवाहा जी, श्रीमती केतकी सिंह जी, श्री रविशंकर सिंह पप्पू जी, ये सभी लोग कार्य कर रहे हैं। मजबूती के साथ बलिया को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से इन सभी महान क्रांतिकारियों को, आज यहाँ पर बलिया के इतिहास पर एक पुस्तक में मैंने विमोचन करने का अवसर प्राप्त हुआ। अयोध्या शोध संस्थान के माध्यम से संस्कृति विभाग ने हर एक जनपद में आजादी के इतिहास में क्या योगदान है, और मैं तो चाहूंगा यहाँ पे डिग्री कॉलेज, दो कॉलेजेस हैं, तमाम हमारे शिक्षक हैं, रिटायर्ड शिक्षक होंगे, उनसे भी मैं कहूंगा इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता। हमारे गांव, हमारे न्याय पंचायत, हमारे ब्लॉक, हमारे कस्बे में कहां पे कौन सी क्रांति की ज्वाला कब फूटी थी, गांव की स्मृति और लोक गाथाओं में सब अंकित होगा। उसे शब्दों में उकेर करके पुस्तक के रूप में आप देंगे, हम उसे प्रकाशन की व्यवस्था राज्य सरकार की तरफ से कर देंगे और आप उसकी तैयारी करिए। हमारे पास एक अपना अभिलेख होना चाहिए जिससे हम आजादी की लड़ाई के उन सभी क्रांतिकारियों को सम्मान दे सकें। देखिए, इसमें हर तबके के लोग थे। मंच पर आपने देखा होगा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को जब मैं सम्मान कर रहा था, वहां पर कोई जाति भेद नहीं था। हर जाति, मत और मजहब से जुड़े हुए लोग देश की आजादी के लिए लड़े थे। आज भारत को विकास की जिन नई बुलंदियों तक पहुंचाना है, उसमें प्रत्येक भारतवासी का दायित्व बनता है। हम एक स्वर से, एक नजर से सभी देखें और उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे तो निश्चित ही हमारा भारत दुनिया की एक महाताकत के रूप में उभरेगा। यही आजादी के अमृत महोत्सव का और देश की आजादी के शताब्दी महोत्सव का हमारा संकल्प होना चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर अपने सभी महान क्रांतिकारियों को, जिन्होंने देश की आजादी के इस आंदोलन में बलिया बलिदान दिवस के अवसर पर अपने आप को बलिदान दिया, नेतृत्व दिया, उन सबको एक बार फिर से आज जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर, बलिया बलिदान दिवस के इस पावन अवसर पर उन्हें कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें सत सत वंदन करता हूं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।